ये दिल्ली की सरकार है, देख लो। आप कहते हो बलात्कार होता है, केजरीवाल कहता है बलात्कार को रोकिए। अपराध की सबसे बड़ी जो वजह है ना, साइकोलॉजिकल रिसर्च, वो है नशा। और नशा, यहाँ एक के साथ एक पुआ फ्री मिल रहा है, बोतल के साथ बोतल फ्री मिल रही है। ये विकास है देश का? ये केजरीवाल नहीं, कंजरवाल है, कंजरवाल, खुजलीवाल है। ये देश का बवाल है। इसको आप एक बात सुनिए, जिसने अपने गुरु को ठग लिया, उसने समझो देश को ठग लिया। अरे ठगा, ऐसे ठगा। आया था जन लोकपाल बिल के नाम पे और लेके बैठ गया राजनीति का एजेंडा। केजरीवाल कहाँ इलाज कराता है? हाँ, केजरीवाल बेंगलोर क्यों गया था? गया था ना इलाज कराने के लिए। क्यों गया था भाई? मोहल्ला क्लिनिक में जाकर ना, क्यों ना लेटता बेड के ऊपर, वहाँ लेटता जाके। हाँ, हो सकता है सिक्योरिटी का इश्यू हो। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था, सब कुछ इसके हाथ में है। और मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं और कुत्ते ही सोते रहेंगे। और कुछ दिन के बाद में देख लेना, उन कुत्तों के साथ में ये केजरीवाल भी सोता हुआ मिलेगा। नहीं, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ट्वीट करके ये बोलते हैं कि जिस घर को बनाने के लिए एक इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है, उसको बीजेपी वाले बुलडोजर से 10 मिनट में गिरा देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? राष्ट्रपति भवन में मैं पैसे लगा के घर बना दूं, अच्छा, पैसे लगा के सही है क्या? मैं गलत है? मैं मेरी मजदूरी का पैसा है। मैं क्या राष्ट्रपति भवन में अतिक्रमण कर सकता हूँ क्या? इस पालिका बाजार के गेट पे अतिक्रमण कर सकता हूँ क्या? अगर योगी इनलीगली गिरा रहा है तो भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं है? आपका संविधान आर्टिकल 12 to 36, आप कोर्ट के अंदर जाते हो 32, आप जा सकते हो ना। आपका सुप्रीम कोर्ट पड़ा है, आपका हाई कोर्ट पड़ा है। अगर इनलीगल होता, योगी ने कितने मकान गिराए? मैं कहता हूँ हजारों मकान गिराए। क्या कितने मुकदमों के खिलाफ कोर्ट ने उसके योगी के खिलाफ दो निर्णय दिया, बताइए। यूपी के अंदर कितने निर्णय योगी के खिलाफ आए कि इसने इनलीगली काम किया और इनलीगली गिराया। मैं रोड के बीच में, मैं कह रहा हूँ, मैं पूरी कोई मजदूर आ जाए, पूरी जिंदगी खून पसीने की कमाई है, क्या इस रोड के बीच में घर बना सकता हूँ क्या? क्या आपका घर है, आपकी जमीन है, आपका हक है, आपका अधिकार है, मैं वहाँ आके आपका घर बनाऊंगा? क्या राहुल गांधी का जो घर बना हुआ है वहाँ मैं मेरा घर बनाऊँ, मेरी खून पसीने की कमाई बनाने देगा क्या? गलत है क्या वो? नहीं, अभी जिस तरीके से जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, चलो ठीक है, बुलडोजर की बात ऐसी है कि सरकार चला रही है, इलीगल बोल के चला रही है, लेकिन इस देश में पता नहीं कितने करोड़ लोग इलीगल मकानों में रहते हैं। तो सरकार काम कर रही है ना। भारत एक दिन में नहीं बन जाएगा। भारत ने 2000 साल से गुलामी झेली है, 200 साल की नहीं। राजा महाराजे सारे मन पड़े कह रहे थे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। 1947 के अंदर भारत रहा और आज का भारत देख लो। मैं नहीं कहता कि मोदी सारा अच्छा है और ना कहता कि कांग्रेस ही सारी अच्छी है। आप कौन सी सरकार की बात करते हो? कौन से विपक्ष? ये दिल्ली की सरकार है, देख लो। आप कहते हो बलात्कार होता है, केजरीवाल कहता है बलात्कार को रोकिए। अपराध की सबसे बड़ी जो वजह है ना, साइकोलॉजिकल रिसर्च, वो है नशा। और नशा, यहाँ एक के साथ एक पुआ फ्री मिल रहा है, बोतल के साथ बोतल फ्री मिल रही है। ये विकास है देश का? एक पे एक फ्री दे रहे हैं। नहीं, केजरीवाल जी एक पे एक फ्री दे रहे हैं, लेकिन पंजाब में सरकार बना ली, गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं केजरीवाल जी। ये केजरीवाल नहीं, कंजरवाल है, कंजरवाल, खुजलीवाल है। ये देश का बवाल है। इसको आप एक बात सुनिए, जिसने अपने गुरु को ठग लिया, उसने समझो देश को ठग लिया। अरे ठगा, ऐसे ठगा। आया था जन लोकपाल बिल के नाम पे और लेके बैठ गया राजनीति का एजेंडा। और क्या दिया इसने देश को? कुछ नहीं दिया। देश को खोखला कर दिया, देश को पिला पिला के औरतों को विधवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे ये बिहार से लेके पूरे देश में राजनीति खेल रहे हैं, मैं बिहार के जन राजकीय रक्षक महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बात सुन लीजिए, वहाँ पे स्वतंत्र व्यवस्था लाइए। और मुख्यमंत्री को ये बात एक स्पष्ट शब्दों में समझा देना चाहता हूँ कि वो जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कहते हैं कि वहाँ पे बिहार में शराबबंदी है, बिहार में सब कुछ है, बिहार में विकास है, डेवलपमेंट है। तो महाशय, मैं यूपी में खड़ा होके जंगल में भी फ़ोन लगाता हूँ ना तो पुलिस आ जाती है, लेकिन आपके राज्य में घुसते के साथ ही जैसे मोबाइल पे मैसेज आता है ना, वैसी आत्मा कांप जाती है। आत्मा कांप जाती है। बिहार में जाके आपको लगता नहीं कि नीतीश कुमार जी पीएम पद के कैंडिडेट रहेंगे 2024 में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बैसाखी के सहारे चलने वाली पार्टी आरजेडी, और यहाँ मोदी, जिसके नाम से ही 35 करोड़ लोग वोट देते हैं कि मोदी लाओ देश बचाओ, ऐसा कहते हैं, और आएंगे फिर मोदी ही
फिर से बीजेपी की सरकार। अच्छा, इतनी महंगाई, आएगा। विपक्ष का मानना है कि इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके बाद भी केवल मोदी जी ऑप्शन बचा है देश में। महंगाई है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, खर्चे लोगों ने बढ़ा रखे हैं। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। एक गरीब आदमी को खाना पीना मुश्किल हो रहा है। मोदी सरकार आएगी और आकर ही रहेगी, ये बात बिल्कुल। मोदी आएगा, देश बचेगा। नहीं, अगर सारे नेता एक साथ मिलके आ जाते हैं, हम नहीं, मेरा सवाल ये है, अभी मोदी जी के पास में 40% के आसपास में वोट था। अगर सारे नेता मिलके एक साथ चुनाव में आते हैं मोदी जी के खिलाफ, तो मोदी जी के लिए चुनौती नहीं बनेगा? बनेगा तो सही, लेकिन मोदी जी ही जीतेंगे। भेड़िए शेर को नहीं हरा सकते। कितने परसेंट वोट आए? कांग्रेस की सरकार थी ना 1947 के बाद, 70 साल रही है। वोट का जो सिस्टम है परसेंटेज वाइज बहुमत माना 50% एबो कर देते। आपकी महंगाई वाली बात पे ये कह देना चाहता हूँ, यही दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी जिन्होंने ये कहा था 12 रुपए में जनता का पेट भर जाता है। 12 रुपए में, जब ये गवर्नमेंट में रहते हैं तो कहते हैं 12 रुपए में जनता पेट भर लेती है, और आज ये अपनी महंगी गाड़ियों में चलते हैं और ये विदेशों की यात्रा करते हैं, तब इनको महंगाई नजर नहीं आती है। जरा सी पाइल्स की बीमारी हो जाती है तो विदेश के डॉक्टर के पास जाते हैं, इंडिया में नहीं जाते हैं कि वहां जाके अपनी पाइल्स की बीमारी करेंगे। और मैं तो कहता हूँ, सुनिए, ये टॉयलेट सीट पे भी जाते होंगे ना, तो ये वो वाला पानी यूज नहीं करते, नेचुरल माउंटेन यूज करते हैं, कहीं कीटाणु ना हो जाए। बीजेपी के भी जाते हैं, कांग्रेस के भी जाते हैं, लेकिन हो सकता है देश के विकास के लिए जा रहे हैं कांग्रेस के नेता भी विदेश में। देश के विकास के लिए क्यों जा रहे होंगे? बात सुनो, जब जनता है, अब मेरे को ये बताओ, ये जाते हैं जनता जो है, इसने अब दिल्ली में केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोला हुआ है, ठीक है, जगह जगह खोले हुए हैं। अब ये बताओ कि ये कितना, इनके जो मिनिस्टर यहाँ जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, मोहल्ला क्लिनिक में अंदर जाओ तो भाई साहब कोई डॉक्टर नहीं मिलता, और डॉक्टर मिलता है तो कहता है वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ पर दूर से देखें, ना नब्ज देखते हैं ना कुछ देखते हैं। उनसे बोलो भैया क्या बात है, आप नब्ज तो सब देखो सही, तो वो कहते हैं नहीं जी, हमारे को केजरीवाल सरकार ने पीपी किट नहीं दी, हमारे को वो हैंड ग्लव्स नहीं दी है। कहते हैं बताओ हम कैसे करें? नहीं, मनीष सिसोदिया तो ये बोलते हैं कि भाई कोई पैरामीटर थोड़ी है कि आपके नेता मंत्री जाके मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराए, ये कोई पैरामीटर थोड़ी है। क्यों? वे कहाँ इलाज कराएंगे? वे कहाँ इलाज कराएंगे? विलायत में? केजरीवाल कहाँ इलाज कराता है? हाँ, केजरीवाल बेंगलोर क्यों गया था? गया था ना इलाज कराने के लिए। क्यों गया था भाई? मोहल्ला क्लिनिक में जाकर ना क्यों ना लेटा बेड के ऊपर, वहाँ लेटता जाके। हाँ, हो सकता है सिक्योरिटी का इश्यू हो। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था, सब कुछ इसके हाथ में है। और मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं और कुत्ते ही सोते रहेंगे, और कुछ दिन के बाद में देख लेना उन कुत्तों के साथ में ये केजरीवाल भी सोता हुआ मिलेगा। समझ रहे? आपको लगता है मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं? अरे भैया, कुत्ते वहाँ तो कुत्ते बिल्ली भी सोना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ इनके इतने गंदे हालात कर दिए इन्होंने। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ, इस कंजरवाल को मैं, सुनिए, एक चीज और कहना चाहता हूँ। ये किसान आंदोलन में गए थे वाईफाई लगाने, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये मेरा मोबाइल है, मैं वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ, बड़ी देर से हो नहीं रहा है। ये यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं किसान हूँ। मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपने किसानी कब की? आपने किसानी कब की? हो सकता है बचपन में क्या हो। अभी मेरा सवाल आपसे ये है, राहुल गांधी जी 2500 किलोमीटर की पैदल चल के यात्रा कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे है, 700 के आसपास में उनके पास में अभी एमएलए हैं, ठीक है। आपको लगता नहीं कि बीजेपी के लिए चुनौती है? चुनौती, पहली बात तो सर, पैदल यात्रा करने से देश का प्रधानमंत्री नहीं, राजस्थान में हजारों श्रद्धालु आते हैं पूरे भारत से, रामदेवरा में, सारों को प्रधानमंत्री बना दे के। दूसरी बात, आपका दूसरा सवाल बताइए, पैदल यात्रा होगी, 700 एमएलए, राजस्थान के एमएलए ना संभल रहे हैं मेरे। वो सचिन पायलट कह रहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अशोक गहलोत कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सॉरी, सचिन पायलट, खाट डाल दो भाई तुम बैठने के लिए, कुर्सी तो एक है, कुर्सी पे तो बैठ ना पाएंगे उनके सीएम। और डोटासरा आपने देखा है, रीट घोटाला, भर्ती रद्द क्यों कर दी? और भर्ती रद्द कर दी तो मुख्य शिक्षा मंत्री सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? पार्टी से क्यों नहीं निकाला? 2000 करोड़ का रीट घोटाला है, युवा फांसी खा के मर रहे हैं। और आप किस सरकार की बात कर रहे हो? कौन सा गठबंधन? ये
कल के एक बार इधर एक बार उधर देख लो, कभी राज्यसभा टीवी के वो पुराने भाषण और पुरानी प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की सरकारें गिराई जा रही थी और दूसरी बनाई जा रही थी। कौन सी सरकार बनेगी इनकी, ये खुद ना संभाल रहे हैं। राहुल गांधी कौन सा देश को एक करेगा, राजस्थान के नाते एक करके दिखा दे इसके सारे एमएलए। नहीं, लोगों का मानना तो यह है कि भाई जो पार्टी 70 नहीं, लोग विपक्ष का मानना है जो पार्टी 70 साल नहीं टिक पाई तो 7 साल वाली पार्टी कहां से टिकेगी भाई। जो पार्टी 70 साल राज करने के बाद में नहीं टिक पाई तो ये 7 साल वाली कहां से टिक जाएगी फिर। सर उम्र नहीं होती, काम होता है, काम बोलता है। फौजी होता है ना 80 साल का नहीं होता, 20 साल का होता है। आपका नाम श्याम रंगीला है क्या? राजस्थान से आप? मैं सेम शकल हूँ उसका भाई। ठीक है, देश की आर्मी में जवान होता है, बॉर्डर पे वो लुढ़का के आता है, उम्र नहीं देखी जाती, अनुभव बोलता है आदमी का काम करना। और उम्र के हिसाब से अगर राज्य की नीति चलाने का नियम होता तो सारे बूढ़ों को ले जाओ, मेरे राजस्थान से 90 साल के बैठे हैं, प्रधानमंत्री बना